हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका डीए सर और आज एक शानदार ट्रिक सिखाते हैं ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन आईवार प्रोजेक्शन का। बहुत सा बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन और आईवार प्रोजेक्शन नहीं बना पाते। तो सबसे पहले मेरा हेडिंग है फिशर प्रोजेक्शन आईवार प्रोजेक्शन। और करना क्या होगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ, ग्लूकोज रहेगी 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड, बाकी सारे कार्बन पे OH H OH H OH H OH H। अच्छा, कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर थर्ड कार्बन पे छोड़ दिया, अरे छोड़ नहीं दिए, थोड़ा आपको याद करने के लिए थर्ड कार्बन का जो OH होता वो ऑपोजिट साइड होता। ये रहा आपका ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये रहा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। यहां पे देखोगे तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। अब फर्स्ट कार्बन पे आपको दिख रहा होगा कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। सो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। फिफ्थ कार्बन पे भी सिमिलरली ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब जब पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो पार्शियल नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कर दो, ऑक्सीजन कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो होना चाह रहा तो कनेक्ट कर दो भाई, कनेक्ट करोगे इस तरीके से बनेगा। और कितने कार्बन है? 6 1 2 3 4 5 6। ये ग्लूकोज का 6 कार्बन है। फर्स्ट पे हाइड्रोजन, बाकी यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा होगा, यहाँ पे OH दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, बाकी सारा कार्बन पे OH। अब ये ऑक्सीजन, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, हमें एलर्जी नहीं है, कनेक्ट होने दो, कनेक्ट कर दो। बाकी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, कनेक्ट कर दो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कनेक्ट कर दो। बाकी सारे कार्बन के साथ एज यूजुअल OH H OH। तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। सर OH उस साइड है, वो OH को आप इस साइड भी लिख सकते हो। अगर OH राइट साइड है, राइट साइड, ये OH राइट साइड है, तो इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। सेम स्ट्रक्चर यहां पे भी बनाओ। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और ये रहा 6, सारे कार्बन पे एज यूजुअल। बस OH जो फर्स्ट कार्बन पे है वो इस साइड दे दो, बाकी H OH, थर्ड कार्बन का OH तो स्टार्टिंग से ही होता है, H, यहाँ पे H OH H और ये OH H H। और ये बॉन्ड बना रखा है फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ, ऑक्सीजन कनेक्ट कर रखा है। तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। यहां पे भी अगर OH फर्स्ट कार्बन को OH राइट साइड होता ग्लूकोज का तो आप इसे अल्फा डी बोलोगे, और फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट साइड होता तो आप इसे बीटा डी ग्लूकोज बोलोगे। बहुत ही सिंपल है। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड डेवलप करना है, और जैसे ही आप बॉन्ड डेवलप करोगे स्ट्रक्चर इस टाइप का दिख जाएगा आपको, और यही स्ट्रक्चर आपका कहलाता फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन या फिशर फार्मूला। एक और, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज सब कुछ सेम है, बस OH का डिफरेंस है। अल्फा डी ग्लूकोज में OH फर्स्ट कार्बन का राइट साइड है और बीटा डी ग्लूकोज में लेफ्ट साइड है। सो ये दोनों इस OH ग्रुप के वजह से एक दूसरे का एनोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
एनोमर्स। OH का डिफरेंस की वजह से एक में OH राइट साइड है और एक में OH लेफ्ट साइड है, ये दोनों एक दूसरे का फिशर प्रोजेक्शन, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसी के साथ एक और आपको प्रोजेक्शन सिखा करके दिखाते हैं, हैवार्ड प्रोजेक्शन साइक्लिक फॉर्म में होता है। इसके लिए क्या करना होगा, ये आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लीन दिख रहा होगा। बाकी अगर आपको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप अच्छे से सुनो, समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, पैरानोज स्ट्रक्चर लिखना है। पैरानोज स्ट्रक्चर क्या होता है, तो 6 मेंबर रिंग है, क्या बोले, 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर में 5 कार्बन का होता और एक ऑक्सीजन का, 5 कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये 6 मेंबर पैरानोज स्ट्रक्चर। यहां पे ऑक्सीजन होता और ये ऐसे होता, 6 मेंबर रिंग जिसमें 5 कार्बन होता और एक ऑक्सीजन। अगर आप इसका भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, यहां पे भी आपको 6 मेंबर रिंग बनाना होगा। सर आप बोलोगे सर ये तो आप कार्बन कनेक्ट कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, यहां पे ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो। ये रहा आपका पैरानोज स्ट्रक्चर। अब इस पैरानोज स्ट्रक्चर में आप याद रखना, ये फर्स्ट कार्बन होता, ये फर्स्ट कार्बन होता, ये यहां पे सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 कार्बन बाहर होता। यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 CH2OH, 6 कार्बन को बाहर लिखना। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 कार्बन को बाहर। बाकी सारे कार्बन के दो ग्रुप। अब यहां से ट्रिक आप याद रखो कि आप ये जो फिशर प्रोजेक्शन लिखे हो इसमें LURD, जो लेफ्ट साइड है उसको अप में लिख दो और जो राइट साइड है उसको डाउन में लिख दो। लेफ्ट साइड है उसको अप में लिख दो और जो राइट साइड है उसको डाउन में लिख दो। जो लेफ्ट साइड, सॉरी ठीक है, लेफ्ट साइड को अप में लिखना है और राइट साइड को डाउन में। जो लेफ्ट साइड है अप में टॉप पे और जो राइट साइड है डाउन में बॉटम में लिखना है। लाइक अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो अल्फा डी ग्लूकोज का, पैरानोज स्ट्रक्चर बनाओ, 6 कार्बन बाहर देना है और जितने भी लेफ्ट साइड दिख रहे हैं उसको अप, राइट साइड डाउन। अब यहां पे आप देखोगे तो राइट साइड दिख रहा होगा सबसे पहले OH, तो राइट साइड दिख रहा है उसको कहां पे लिखना है, डाउन में, OH। उसके बाद OH, उसके बाद H, उसके बाद OH, OH, उसके बाद एक और OH। फर्स्ट पे लिख दिया डाउन में OH, OH, H और ये OH, ये तो आप लिख चुके हो साथ में ऊपर। बाकी फिर से एक बार देख लो, फर्स्ट कार्बन OH, OH, ये H और ये OH। उसके बाद आप ये ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हो, एक साइड राइट साइड जो है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कौन दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ऊपर लिखो, ये हाइड्रोजन, ये OH और ये OH के बाद H दिख रहा होगा और ये H जो दिख रहा है वो यहां पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज का। सिमिलरली यही ट्रिक आपको यहां पे भी अप्लाई करना है, यहां पे भी अप्लाई करना है। जो लेफ्ट साइड दिख रहा है उसको अप लिखो, लेफ्ट साइड कौन दिख रहा है, OH, और उसके बाद यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, बाकी एक और जो बचा है यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे सॉरी इसे देखना एक बार, OH, H, OH, H
और एक और जो बचा उसको आप बॉटम में लिख दो। राइट साइड जो दिख रहा है, राइट साइड, उसको डाउन में लिखना है H OH H और ये OH। आप लिखते वक्त एक बात को ध्यान में रखना कि सबसे पहले अप वाला को लिखना ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये ट्रिक बना करके आप फिशर प्रोजेक्शन और हैवार्ड प्रोजेक्शन दोनों बना सकते हो। बस हैवार्ड प्रोजेक्शन वक्त भी राइट साइड का जो है वो डाउन में, लेफ्ट साइड को अप में। पहले आप लेफ्ट का लिखना, अप लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, धन्यवाद।